अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 3 में हम देखने वाले हैं आज एक्सरसाइज की क्वेश्चन 3 है, जिसमें एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन या समझ लो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है जी, फॉर अ बेकरी डिजाइन अ सिंपल एचटीएमएल फॉर्म, ठीक है, टू टेक ऑर्डर ऑनलाइन विच इंक्लूड्स। वो सारी चीज़ें आपके इंक्लूड्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, आप बुक में पढ़ सकते हो क्या क्या मेंशन है। बेसिकली हमने कुछ रेडियो बटन्स बनाने हैं और चेक बॉक्स बनाने हैं। मैं आपको कोड पे लेके जाता हूँ, जैसे कि ये कोड है, ठीक है। टाइटल हमने रखा ऑर्डर फॉर डिलीशियस केक हो गया, ठीक है, हेडिंग रख दी। उसके बाद हमने एक फॉर्म सबमिट वाला बनाया, सारा फॉर्म सबमिट के अंदर हमने ये सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें हमने लिखा है कि ऑन सबमिट पे अपने सबमिट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है, रिटर्न फॉल्स अगर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ लिया है डिलीवरी और पिकअप, उसमें हमने दो इनपुट लिए हैं। किस टाइप के लिए हैं? रेडियो लिए हैं, ठीक है। रेडियो लिए हैं जो कि आपको पता है गोल मार्क होते हैं, क्या ये वाला चेस्ट सेलेक्ट करो या ये वाला सेलेक्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ यानी हेडिंग दी है और फिर हमने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट के ऑप्शन लिए, यानी कि हमने एक ड्रॉप डाउन या चूज कर लो यार, उसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होता उस तरह से हमने दिया है। उसमें हमने दिया है कि स्मॉल मीडियम लार्ज वाला हमने कौन सा आपने केक लेना है, ये उसके ऑप्शन है। उसके बाद फिर हमने हेडिंग यूज़ की है और फिर टाइप हमने इनपुट की यूज़ की है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कौन सा होता है कि आप मल्टी आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, टिक लगा सकते हो, ठीक है, चेक बॉक्स कर सकते हो। उसमें हमने कुछ वैल्यू लिखी, जैसे नेम एक्स्ट्रा वैल्यू चॉकलेट चिप्स हो गया, नेम एक्स्ट्रा हो गया, और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रेनबो स्प्रिंकल्स समथिंग है ना, उसकी ये नाम हो गया। उसके बाद फिर हमने कहा एक्स्ट्रा, फिर इन टाइप ली, हमने चेक बॉक्स लिया कि एक्स्ट्रा और क्या चाहिए यार, बर्थडे के कैंडल्स चाहिए हैं, कलरफुल बैलून्स चाहिए, और फिर हमने लास्ट में बटन बना दिया जिसकी हमने टाइप रखी सबमिट, और प्लेस ऑर्डर हो गया। ओके, जब ये सबमिट होगा तो सबमिट के साथ हमने कहा है कि सबमिट जब होगा तो सबमिट ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा, ऐसा ही है। अच्छा, जब फंक्शन कॉल होगा तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन सबमिट ऑर्डर, और यहाँ पे हमने लेट वेरिएबल नंबर रखा है ऑर्डर नंबर। उसके बाद हमने लिखा है मैथ डॉट फ्लोर, उसके बाद हमने ब्रैकेट मैथ डॉट रैंडम, ये एक फंक्शन है, ठीक है, मेथड है, जिसमें ये जावास्क्रिप्ट का क्या करता है कि एक नंबर जनरेट करता है 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, ठीक है, बट 1 विल बी नॉट इंक्लूडेड। तो 1 नॉट इंक्लूडेड तो क्या होगा, नहीं, 0.9999876 जो भी पॉइंट के बाद है ना वो सारा होगा 9 तक, 8 7 समथिंग होगा, ठीक है, मगर 1 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ठीक है। और ये क्या करता है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, उसको राउंड अप कर देता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है जी, उसके इशारिया के बाद राउंड अप क्या होता है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है उसको राउंड अप कर लेते हैं, तो ये मैथ डॉट फ्लोर उस वैल्यू को राउंड अप कर देगा और नियरेस्ट होल नंबर के इक्वल कर देगा। बेसिकली हम यहाँ पे रैंडम ऑर्डर नंबर जनरेट कर रहे हैं, वो हो सकता है 5 डिजिट का हम जनरेट करें। यहाँ पे जितना भी आपने मल्टीप्लाई करो उसके हिसाब से आप देखो, अगर 20 माइनस करके 1000 लिखोगे तो फिर आपको चलेगा 3 डिजिट का ऑर्डर नंबर आ जाएगा। हमने रैंडम लेक 5 डिजिट का ऑर्डर जनरेट करवा रहे हैं नंबर। अच्छा, ठीक है, द ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड, ऑर्डर नंबर ये टेक्स्ट एज इट इज़ लिखेगा क्योंकि हम अलर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि जब आप सबमिट करोगे एक ऊपर से नोटिफिकेशन टाइप सा मैसेज आएगा अलर्ट का, जिसमें हमारा ये ऑर्डर नंबर लिखा होगा जो यहाँ पे स्टोर हुआ होगा। बात कुछ समझ आई यहाँ पे, ये क्या है, बेसिकली हम क्या करें, एक ऑर्डर नंबर जनरेट कर रहे हैं रैंडमली, जितने भी ऑर्डर होंगे। आप इसको फिक्स भी कर सकते हो या फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिक्स होना तो चाहिए नहीं, क्योंकि हर ऑर्डर नंबर डिफरेंट होता है। बाय अभी के लिए तुम फिक्स कर सकते हो क्योंकि आप कोई वेबसाइट तो बना नहीं रहे। ओके, तो ये है उसका कुछ डिस्प्ले, जैसे कि मैंने बताया डिलीवरी और पिकअप, हमने रेडियो बटन लगाया था, होम डिलीवरी चाहिए या सेल्फ पिकअप चाहिए। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू है, चूज़ करना होगा आपको, ठीक है, इस तरह से चूज़ करने हैं। चॉकलेट चिप्स है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है, रेनबो स्प्रिंकल्स वाला है, फिर एक्स्ट्रा बर्थडे केक्स वाला हमने लगा दिए, ठीक है। साथ में हमने प्लेस ऑर्डर का बटन लगा दिया, साथ में दिस पेज सेज किया, द ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड, ऑर्डर नंबर इज 67146। जितने हमने 0 लगाए थे उतने ही उसकी वैल्यू है, उतने ही नंबर का ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ है। उसके बाद हमारे पास है डिजाइन वेबसाइट टाइटल बाय वीकली इवनिंग स्केड्यूल। सिंपल है, आपने क्या करना है, एक हेडिंग देनी है, माय वीकली इवनिंग स्केड्यूल क्या है, आपने टेबल फॉर्मेट में उसको आपने रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले कराना है। जैसे कि टीआर हो गया, टेबल रो हो गया, टीडी हो गया, ठीक है, हमने क्या लिया, मंडे कराटे क्लास हो गई, ट्यूसडे कैलीग्राफी क्लास वाला, ये सब कुछ कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेबल हेड क्या हो गया, डे एंड एक्टिविटी, उसके नीचे हमने फिलअप कर दिया, बॉर्डर 1 कर दिया, सेल पैडिंग 10 कर दिया, ठीक है। सेल पैडिंग का मतलब जी, सेल पैडिंग अभी तक समझ आ गया होगा,
माई वीकली इवनिंग शेड्यूल आ गई, हेडिंग आ गई, डे और एक्टिविटी की हमने रो बनाई, उसके अंदर हमने डाटा फिल कर दिया टेबल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। उसके बाद था राइट अ कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल, हमें एक टेबल दिया गया था जिसको हमने डिस्प्ले करना था, यानी कि हमने उसी का सेम टेबल बनाया। वही काम किया हमने, माई फेवरेट फ्रूट लिया, बॉर्डर 1 कर दिया, सेल पैडिंग 10 कर दिया, टेबल लिया, टेबल रो टेबल हेड बना दी, टेबल हेड में फ्रूट नेम है, कलर है, उसके अंदर उसके बाद डाटा फिल कर दिया है। मैंने एक ही रो में सारा लिखा है, आप एक्स्ट्रा एक यानी कि एप्पल के नीचे फिर रेड लिख सकते हो, मैंने एक ही लाइन में लिखा है, कोई मसला नहीं होता। ये जस्ट अपनी लाइन्स मैंने बचाने से आगे पेज पर आ सके डिस्प्ले से। वही चीज़ है, देखो फ्रूट नेम एप्पल बनाना ऑरेंज, ये आपको दिया हुआ था, आपने सिर्फ इसको बनाना था और ये इस तरह से बन जाता है। उसके बाद यही है, कहता है नाउ चेंज द टेबल अपीयरेंस एज फॉलोज। आपको एक दिया गया था कि अब इसको कलरफुल बनाना है। कलरफुल कैसे बनाया गया है, हमने बनाया है स्टाइल का इस्तेमाल किया, यानी CSS का इस्तेमाल किया। टेबल में हमने कहा बॉर्डर क्लैप्स होगा, वेट उसकी 30% है, इसको बढ़ा भी सकते हो जितनी आपको चौड़ाई चाहिए। फॉन्ट फैमिली एरियल कर लिया हमने, बैकग्राउंड कलर पर्पल वाइट, और ये पैडिंग हमने 10px कर दी। किसकी कर दिया, टेबल हेड की कर दिया। टेबल डाटा को क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में होना चाहिए, पैडिंग 10px होना चाहिए, यहाँ पे स्टाइल क्लोज हो गया, बाकी वही सब कुछ है। समझ आ गई बात। ये मैं इस तरह क्यों ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, आपको इतना फास्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सारी हमने प्रैक्टिस करके इसको समझा है। अगर आपको नहीं समझ आती या नहीं आपको याद, तो फिर दोबारा से वीडियोस देख लो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ये चीज़ें ऊपर से ही गुजर जाएंगी। ये रट्टा मार लोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मारोगे पेपर में ये सारी चीज़ें भूल जाओगे कि कैसे होता है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे कि आपको कागज कहा जाएगा कि इसका वाइट करो, इसको पर्पल करो, ब्लू करो, आपको पता चलता, आपको समझ आएगा कि हाँ भाई मैंने कैसे इसको मैं कहता हूँ सिंपली कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले है, मैंने आपको डिस्प्ले दिया, मैंने कहा कि भाई जो टेबल रो है, सॉरी हेडिंग है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल होना चाहिए, कलर वाइट होना चाहिए, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर में होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करते हैं, जो मैंने बता दिया, सेंटर में कहते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, गैप कैसे देते हैं, इसकी वेट जो है वो कैसे बढ़ाते हैं, हाइट कैसे बढ़ाते हैं। ये जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखोगे, रिसेंट बुक्स में जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, इस चैप्टर में जो पढ़ा हुआ है वो नहीं देखोगे, आपको कभी समझ नहीं आएगी। ये आपको बुक में दी हुई है, आपको पिक्चर दी हुई है, आपको कहे बना के दिखाओ। हो सकता है आपकी बुक में सॉरी आपके पेपर में यही टेबल इस तरह का बना हुआ जाए और आपको कहे कि इसका कोड लिखो। क्यों, अभी आप कुछ छोटे बच्चे नहीं हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको इतनी कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि हमने क्लास 9 में ये भी चीज़ें पढ़ी थी और उसको हमने थोड़ा सा एडवांस किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस करो, इसको याद होना चाहिए। आपको कुछ कहे, कोई भी कहे कि इसको लेफ्ट साइड पे करो, तो आपको पता है लेफ्ट साइड कैसे करते होते हैं, राइट साइड पे कैसे करते होते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है राइट अ कोड फॉर ब्लिंकिंग टेक्स्ट एंड रोटेटिंग इमेज। हमें कहा गया है कि एक इमेज लो, उसको रोटेट करते रहो, और एक टेक्स्ट लो जो को ब्लिंकिंग फॉर्म में हो, ब्लिंकिंग। ठीक है, अच्छा, दिस इज अ पीस ऑफ कोड फॉर इट। इसमें कुछ भी नहीं है, हमने एक हेडिंग ली है, द ब्लिंकिंग टेक्स्ट एंड रोटेटिंग इमेज। उसके बाद हमने एक क्लास लगाई है पैराग्राफ, जिसको हम ब्लिंक करवाना है, दिस टेक्स्ट ब्लिंक्स ब्लू। और ये एक इमेज ली है मैंने, एक रैंडम एक सोर्स से ली, unsplash.com से वेबसाइट से ली है, डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ पे लगा दी ओवरऑल। ठीक है जी, हमने हमारा काम CSS पे है। CSS पे क्या है, हमने कहा की फ्रेम ब्लिंकिंग, ये मैंने अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। की फ्रेम स्पिन का क्या है, ठीक है, ये ब्लिंक का क्या है जी, हमने कहा 0% 100% से ओपेसिटी 1 होगी, फिर 50% उसकी 0 होगी। ठीक है, 0 to 100 ओपेसिटी 1 होगी, मगर 50% पे ओपेसिटी 0 होगी। किसकी, ब्लिंकिंग की। फिर हमने कहा स्पिन, जो हम स्पिन कर रहे हैं इमेज को, उसको हमने कहा 0% पे ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री होगा, और 100% पे 360। आपको पता है सर्कल यूँ 360 होता है, तो रोटेट करना है हमने 360 में रोटेट करना है, ना कि 90 में रोटेट करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आनी चाहिए, 360 डिग्री और 0 डिग्री क्यों लिखा हुआ है। हमने कहा 0% पे 0 डिग्री होगा, 100% पे क्या होगा, फुल होगा, यानी कि तस्वीर जो फुल 100 रोटेट होती है तो 360 रोटेट होगा। ओवरऑल हमने ब्लिंकिंग की क्लास यूज़ की है। ब्लिंकिंग में हमने कहा कि ब्लिंक 2 सेकंड इन्फिनिटी लूप चलेगा। ठीक है जी, कलर ब्लू होगा, और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट क्या होगा, बोल्ट होगा। ये तो आपको पता है, बोल्ट और ये मीडियम इटैलिक नहीं, बोल्ट फैमिली, जैसे कि बोल्ट होता है, और क्या होता है, नॉर्मल होता है, मीडियम होता है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड होता है, समथिंग इस तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटेटिंग हमने लगाया। रोटेटिंग में क्या है, एनिमेशन स्पिन, हमने कहा जी 1S, लीनियर और इन्फिनिटी। ये मैंने एक लाइन में क्यों लिखा है ये भी आपको अच्छी तरह पता हो, हमने एक लेक्चर में देखा था कि 1 लाइन और 1S और लीनियर और इन्फिनिटी का क्या मतलब, मैंने सेपरेट करके भी लिखा था कि इसका क्या क्या मतलब होते हैं, और हम वक्त या टाइम बचाने के लिए हम इसको 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। ये जो ब्लिंक है 2 सेकंड इन्फिनिटी, वो भी वही चीज़ है, वेट 20 पिक्सल है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा इमेज सोर्स, और यहाँ पे हम देखो क्लास लगाई रोटेटिंग की, और हम यहाँ पे लगाई ब्लिंकिंग की। ठीक है जी,
यहाँ पे ब्लिंक का हमने यूज़ किया क्योंकि ये वाला ब्लिंक है, की फ्रेम ब्लिंक लग रहा है। यहाँ पे हमने स्पिन का यूज़ किया, नाम हमने यूज़ किया वही की फ्रेम का स्पिन, ये हो गया। ठीक है, ये स्पिन और ब्लिंक कहाँ से आए ये आपको पता होने चाहिए, कहाँ से लिंक हो रहे हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्लास लगाई ब्लिंकिंग, जो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्लास रोटेटिंग लगी, ये लगा दिया। जो स्पिन का नाम है ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है, इस ब्लिंकों को हम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये इस तरह से ब्लिंक और नाम आया 2 सेकंड वाला। ठीक है, अच्छा इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा जो यहाँ पे कैप्चर सही तरीके से नहीं हुआ, और मैं आपको चाहता हूँ कि आपको मैं VS कोड पे दिखा दूँ ब्लिंकिंग टेक्स्ट वाली। एग्जांपल है F5 प्रेस करते हैं, देखो ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। देखो द टेक्स्ट इज ब्लिंकिंग ब्लू। ठीक है, वही हो रहा है, कभी लाइक डिम हो रहा है, कभी डार्क हो रहा है, फुल कलर में आ रहा है, और इमेज आपको देखो रोटेट हो रही है 2। ठीक है, ये बेसिकली आपकी एग्जांपल थी, या बेसिकली ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका सोल्यूशन था। ठीक है, इमेज में जो मैंने कैप्चर किया उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, बहरहाल ये इस तरह से कुछ इसका आउटपुट इस तरह से दिखेगा। उसके बाद एक और कोड था, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ कोड टू चेंज द बुलेट्स इनटू ऑर्डर लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर। अच्छा, इस कोड का ना पहले आउटपुट देख लो। कोड का आउटपुट ये है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एड 2 3 कीप एडिंग अप टू 10 कैलकुलेट टोटल डिस्प्ले रिजल्ट। ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट कोड टू चेंज द बुलेट इनटू ऑर्डर लिस्ट फॉर द प्रोग्राम सम ऑफ द 10 इंटीजर। यानी कि आपको कहता है कि आप एक प्रोग्राम लिखो प्रोग्राम का कैसे, एक स्टेप्स लिखो, उसके सम ऑफ द 10 इंटीजर्स का कैसे लोगे, और को किस ऑर्डर लिस्ट में लिखो, बुलेट ऑर्डर लिस्ट में। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट में, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में हमने लिखना है किसका, प्रोग्राम के स्टेप्स लिखने, सम ऑफ द फर्स्ट इंटीजर। हमने वही लिखा है, सम हेडिंग की सम ऑफ द फर्स्ट 10 इंटीजर। ये टाइटल तो आपको अच्छी तरह पता होगा। ओवल क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है। LI लिस्ट आइटम होती हैं। ठीक है जी, और UL होता है, आपको पता होगा OL UL और LI, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह पता होंगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि टेक 2 डिजिट्स या टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, उसके बाद लूप चलाओ, फिर सम ऑफ द लूप्स और समथिंग लाइक दैट ना। ये सिंपली आपसे पूछा जाता है कि भाई आप एक सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स का प्रोग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे। आप फिर उसके स्टेप्स लिखते हो कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये स्टेप करूँगा, ये करूँगा। तो ये चीज़ें लिखनी हैं, और किस में लिखनी है, ऑर्डर लिस्ट में लिखनी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी की वर्डिंग यूज़ करते हो। जो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखा है कि स्टार्ट फ्रॉम 1 होगा, ऐड 2 ऐड 3, फिर कीप एडिंग अप टू 10। ठीक है, कैलकुलेट टोटल, फिर डिस्प्ले द रिजल्ट। आप इसको थोड़ा सा और एनहेंस कर सकते हो और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। बात समझ आई ना कि आपसे सर मैं पूछता हूँ कि यार भाई मुझे बना के दो एक प्रोग्राम जिसमें वो 10 इंटीजर्स को प्लस करके उसको या उसको सम करके मुझे बताया क्या होगा। ठीक है, तो आप कहोगे पहले मैं ऐसा करूँगा, वैसा लूँगा, ये करूँगा, ये स्टेप सारे इन्वॉल्व होंगे। वो स्टेप आपने केस में लिखने हैं, ऑर्डर लिस्ट फॉर्म में लिखने हैं। ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद है जी, क्रिएट एन अरे विद द फॉलोइंग वैल्यूज एंड प्रिंट इट एज फॉलोज। आपको अरे में आपको एक वैल्यूज दी हुई थी, उसको प्रिंट करना है। सिंपली है। अब यहाँ पे देखो मिक्स्ड वैल्यूज हैं। मिक्स्ड यानी कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर्स है, ये वो कंडीशन है, और ये फिर स्ट्रिंग हो गया, ये लूप्स हो गया, ये सारे मतलब कि आपके हर किस्म का एक वर्ड या एलिमेंट यूज हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि हमने एक हेडिंग लिख ली है। उसके बाद हमने लूप चलाया है। लूप हमने चलाया है कि जितनी लेंथ है किसकी, अरे की, उतनी दफ़ा लूप चलेगा। लूप क्यों चलेगा, और हाँ क्योंकि हम इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि 1 आएगा तो पहले तो इनिशियल 0 होता है ना, तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। बात आई समझ। और इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, एप्पल 3.14 ट्रू अली 25। और ये बियर का टैग क्यों लगाया है, तो ये इसलिए नेक्स्ट लाइन पे लिखा रही है। आपको अच्छी तरह पता होगा HTML में बियर का टैग और हम लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन से वो शुरू हो जाए। ठीक है, ये अब मैं इतना गो थ्रू क्यों नहीं हो रहा, इस पर एक एक चीज़ को क्यों नहीं क्लियर करके बता रहा, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई। लूप आपको अच्छी तरह पता है। ये इंडेक्स पे प्रिंट कौन से, अब इंडेक्स में नंबर आ रहा है, यानी कि जहाँ पे 1 होगा तो वो 1 वाला इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये वो चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद एक कोड है जी, अ लिस्ट कंटेन 10 एंट्रीज एंड वी वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर वैल्यू इन द लिस्ट, राइट कोड टू डिटरमाइन हाउ मनी इटरेशन इट टुक। इटरेशन का रिपीटेशन हो गया, या कितनी दफ़ा लूप चला है, कितनी दफ़ा आपने कोई प्रोग्राम चला है, वो सारी चीज़ें काउंट करके बताओ क्या है
कि उस डिजिट को फाइंड करते हुए, ठीक है, फाइंड करते हुए, ठीक है। अच्छा, इधर लिस्ट है, हमने एक 10 डिजिट्स की इंटीजर की वो ले ली, क्या ले ली, अरे ले ली, 10 20 33 45 हर की अरे ले ली है, 10 डिजिट्स हैं। अच्छा, हमने खुद ही कह दिया लेट सर्च वैल्यू 67। यहाँ पे जो चेंज दिस कोड टू टेस्ट लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर अब ये कोड आप कॉपी कर रहे हो तो इस वैल्यू को आप चेंज करो डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, ओके। उसके बाद हमने फिर फाउंड वेरिएबल लिया जिसको हमने कहा कि ये फॉल्स है, हमने इसलिए फॉल्स का किया था कि पहले से ट्रू ना हो, मतलब रिसेंटली वैल्यू सेव ना हो या कुछ भी हो बट उसका फॉल्स स्टार्टिंग में फॉल्स हो। काउंट, हमने काउंट इसलिए लिया क्योंकि हमने इटरेशन भी तो काउंट करना है कि कितनी दफ़ा लूप चला है, 0 हो गया। अच्छा, हमने लूप चलाया है, लूप में वही काम किया है, लेस लेंथ लाना है। उसके बाद हमने कहा कि लूप में सबसे पहले काम क्या होगा, काउंट होगा, यानी कि एक दफ़ा लूप चला, एक काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरी दफ़ा चलेगा काउंट 2 हो जाएगा, काउंट 3 हो जाएगा, काउंट 4 हो जाएगा, जब तक वैल्यू नहीं मिलती। अच्छा, हमने कहा इफ़ लिस्ट आई, यानी कि जब 0 होगा, 0 पे चेक करो सर्च वैल्यू, कौन सी सर्च वैल्यू हमारे पास 67 है, ये इंडेक्स 1 को इक्वल कर देगा सर्च वैल्यू, यानी कि इंडेक्स 1 पे 0 हमारे पास वो स्टेटस पे क्या 10 है, 10 इक्वल टू 67 नहीं, फॉल्स। ये दोबारा लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है, ऐसा ही है ना। फिर दोबारा जब लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वक्त 2 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे ही है। 1 विल बी इक्वल टू सर्च वैल्यू 69 है, 1 पे हमारे पास क्या है 22, नहीं ट्रू, दोबारा लूप चलेगा, इस वक्त काउंट हो जाएगा 3, ऐसा ही है, 3 हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओवरऑल इसी तरह लूप चलते जाएगा, काउंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी प्लस प्लस होती रहेगी। और ये जैसे आई प्लस प्लस काम करता है वैसे ही ये काउंट प्लस प्लस काम करता रहता है, यानी कि काउंट में एक 1 प्लस करता रहता है, जैसे आई में 1 प्लस 1 करते हैं, इसी तरह काउंट में भी +1 करेगा। ओवरऑल हमें 2 चीज़ें कहा था कि बताओ लिस्ट में वो चीज़ मौजूद है और कितनी इटरेशन पे मौजूद है, यानी कितनी रिपीटेशन के बाद मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर वो चीज़ मिल जाती है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी और यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू होगी उस वक्त, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे इटरेशन हमें मिलेगा 67, ठीक है। इसका आउटपुट क्या है, वैल्यू फाउंड इन 6 इटरेशन, ठीक है। ये काउंट किया 1 2 3 4 5 इस तरह से ये है चीज़ है, यहाँ पे 6 आ जाएगा क्योंकि हमने काउंट को, ये प्लस प्लस आपको पता है कैटिनेशन होता है, यानी कि हम जो वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ यानी मर्ज कर रहे होते हैं, एक साथ लेना चाहते हैं तो हम ये प्लस का साइन लगाते हैं। बात समझ आई। अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वैल्यू नॉट फाउंड आफ्टर कितनी दफ़ा लूप चला है वो बताएगा कि यार 10 दफ़ा 15 दफ़ा 20 दफ़ा मैंने चलाया है मगर मुझे वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पे काउंट आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई क्या, नहीं समझ आई? बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बता सकते हो। वक्त देने के लिए थैंक यू। और ये वाली फ़ाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन कोड की फाइल्स को चाहते हो आपको डायरेक्टली HTML में मिलें, जैसे आप VS कोड में डालो और आपका कोड रन हो जाए, तो वो भी मुझे बता दो, मैं जिप फाइल में सारी की सारी फाइलें प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आपको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। थैंक यू अगेन।